हेलो स्टूडेंट्स, खत्री ट्यूशंस क्लासेस की ऑनलाइन सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और अब हम शुरुआत कर रहे हैं 9th क्लास एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की। आज हम पहला चैप्टर लेंगे, उसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं। अभी एक्सरसाइज कराने से पहले हमारा पहला चैप्टर है इसमें नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम एक ऐसा चैप्टर है जिसको हम 6th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। 6th क्लास में उसका हमने नंबर सिस्टम में पढ़ा ओड इवन नंबर, प्राइम कंपोजिट नंबर, ठीक है। फिर उसके बाद है नेगेटिव पॉजिटिव नंबर। अब 9th क्लास में हम इसका रैशनल और इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए इसमें नंबर लाइंस, ये एक नंबर लाइन है जो सभी नंबर इस पर रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, कोई भी नंबर लाइन पर। इसमें जीरो से जो इस तरफ हैं ये सभी कैसे हैं, नेचुरल नंबर। जो हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 और आगे बढ़ते जाते हैं, इन सभी नंबर को हम नेचुरल नंबर बोलेंगे। और अगर हम इस नेचुरल नंबर में जीरो को भी इंक्लूड कर लेंगे तो ये हमारे होल नंबर हो जाएंगे। इस तरफ नेगेटिव नंबर को भी अगर हम इसमें इंक्लूड कर लेंगे, नेगेटिव साइड्स में जितने नंबर हैं -1 -2 -3, तो इन सभी नंबर का जो एक सेट बनेगा उसको हम इंटीजर्स बोलेंगे, ठीक है। तो सभी नंबर्स जो एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं उन सबको हम रियल नंबर या इंटीजर्स बोलेंगे। नंबर सिस्टम में रियल नंबर, अब सभी नंबर्स को हम रियल नंबर बोलेंगे। उसमें सभी रैशनल और इरेशनल दोनों प्रकार के नंबर होंगे, उनको हम रियल नंबर। रियल नंबर को भी हम डिवाइड करते हैं रैशनल इरेशनल में। इरेशनल नंबर वे नंबर होते हैं जिसको हम p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, या जिनका डेसिमल एक्सपेंशंस नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्योरिंग या नॉन रिपीटिंग होएगा, उन सब को हम क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर आएंगे p/q की फॉर्म में। इसमें q जो है नॉट इक्वल 0 होगा, लेकिन इरेशनल नंबर को तो जब हम p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकते तो q का हम इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारा है रैशनल नंबर का। अब देखो रैशनल नंबर वे सभी नंबर जिसको हम p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। q नॉट इक्वल 0, डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि ये एक नॉट डिफाइंड नंबर होता है। किसी भी नंबर के नीचे अगर हम 0 लगाएंगे वो एक नॉट डिफाइंड नंबर है। तो इसमें p/q और कुछ भी इंटीजर्स हो सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, वे सारे नंबर कैसे हैं, रैशनल नंबर हैं। अब रैशनल नंबर में भी कौन कौन से नंबर आते हैं, एक तो नेचुरल नंबर जैसे हमने बताया 1 2 3 4 5 और आगे इनफिनाइट तक चलते जाएंगे, ये सभी नेचुरल नंबर को भी हम रैशनल नंबर, क्योंकि देखो 1 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1/1 1/2, इसके नीचे 2 को लिख सकते हैं, 3 को लिख सकते हैं 3/1, किसी भी नंबर के नीचे हम 1 लगा सकते हैं, तो इसको हम p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ऑल नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर। फिर ऑल होल नंबर। अब जैसे पहला ही क्वेश्चन है हमारी एक्सरसाइज का, क्या 0 एक नेचुरल रैशनल नंबर है? यस, 0 को भी हम लिख सकते हैं 0/1। डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, न्यूमरेटर में 0 हो सकता है। 0/1 0/2 0/3, ये सभी नंबर क्या है, 0 के इक्वल होंगे और इनको हम एक रैशनल नंबर बोलेंगे। तो ऑल होल नंबर, नेचुरल नंबर के साथ अगर 0 ऐड कर दिया जाए तो वो क्या हो जाएंगे, होल नंबर। ये सभी नंबर भी क्या होते हैं, रैशनल नंबर हैं। उसके बाद इंटीजर्स, ऑल इंटीजर जिसमें हमारे नेगेटिव और पॉजिटिव, जो नंबर लाइन जो हमने बताया था इसमें 0 के राइट हैंड में और लेफ्ट हैंड में विद 0 सभी नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, इंटीजर्स बोलेंगे। तो ऑल इंटीजर्स आर आल्सो रैशनल नंबर, इनको भी रैशनल। बाकी इनके अलावा अब नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, जितनी भी फ्रैक्शंस आएंगी जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पर, वे सभी के सभी क्या होंगे, रैशनल नंबर है। तो ये हमारा रैशनल नंबर का इसमें इंट्रोडक्शन, रैशनल इरेशनल नंबर का इंट्रोडक्शन था। इसमें देखो फर्स्ट एग्जांपल जो है बुक में हमारा पहला ही एग्जांपल है, इसमें ट्रू फॉल्स बताना है। एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। क्या सभी होल नंबर? यस, क्योंकि बेटा होल नंबर्स जो होते हैं वो होते हैं 0 1 2 3 4 और आगे, और नेचुरल नंबर जिसको n से डिनोट करते हैं 1 2 3 4 और इस प्रकार से। क्या सभी होल नंबर नेचुरल नंबर है? नहीं, तो इसमें हम फॉल्स लिखेंगे, क्योंकि जो 0 है हमारा वो एक होल नंबर तो है लेकिन वो नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए ये क्या आ जाएगा हमारा, इसमें फॉल्स आ जाएगा कि एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। नहीं। दूसरा है एवरी इंटीजर्स इज ए रैशनल नंबर। क्या सभी इंटीजर्स रैशनल नंबर है? यस, ये ट्रू होगा हमारा।
क्योंकि सभी इंटीजर्स माइनस हो या प्लस हो, सबके नीचे हम 1 लगा सकते हैं। इसको p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो नंबर लाइन पर जितने भी इंटीजर्स हैं वो सभी कैसे होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। थर्ड जो है इसमें, एवरी नेचुरल रैशनल नंबर इज एन इंटीजर्स। एवरी, ये भी क्या होगा हमारा, फॉल्स होगा, क्योंकि देखो इंटीजर्स क्या होते हैं, नंबर लाइन पर जितने भी नंबर हैं, 0 है, 1 है, 2 है, 3 और इस प्रकार से पॉजिटिव, हम लेफ्ट साइड में इसमें नेगेटिव नंबर रखेंगे। ये सारे के सारे नंबर कैसे हैं, इंटीजर्स हैं। ये रैशनल नंबर तो हैं, लेकिन बाकी और भी नंबर रैशनल नंबर हैं। जैसे हमारा 3/4 है, इसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, डेसिमल में आएगा। तो ये कैसा है, एक रैशनल नंबर तो है, लेकिन इंटीजर्स इसको नहीं कहा जा सकता। तो ये भी क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से एक और एग्जांपल इसमें देखते हैं। फाइंड 5 रैशनल नंबर। ये हमने 8th क्लास में भी किया था, इस प्रकार का क्वेश्चन 8th में भी आता है, और 9th क्लास में फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज में इस प्रकार के 1-2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, और एग्जाम में भी देखा गया है, अक्सर एग्जाम में इस प्रकार का 1-2 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है। तो इसको हम 2 तरह से, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2, वी कैन अप्रोच दिस प्रॉब्लम्स इन एटलीस्ट 2 वे। 2 तरह से किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं हम इस प्रॉब्लम को, 2 तरह से। तो देखो कोई भी 1 और 2 दोनों कैसे हैं, रैशनल नंबर। किन्हीं 2 रैशनल के नंबर के बीच में इनफिनाइट रैशनल नंबर होते हैं और इनफिनाइट ही इरेशनल नंबर होते हैं। हमने कितने बताने हैं, 5 बताने हैं, 5 पूछे हैं। तो फर्स्ट वे देख लेते हैं हम पहले, 1 and 2, इन दोनों के बीच में हमने 5, तो अपॉन 1, इसको रैशनल नंबर बना लेंगे p/q की फॉर्म में। अब जितने नंबर, जब हमारा डिनोमिनेटर सेम हो और न्यूमरेटर कॉन्जिकेटिव नंबर्स हो, तो जितने भी रैशनल नंबर हमने उनके बीच में बताने हैं, उससे एक बड़ी संख्या से हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे 5 बताने हैं तो हम इसको क्या कर लेंगे, 6/6 एंड 2/1 इंटू 6/6। ये जरूरी नहीं हम 6 से ही करें, 6 से बड़ी किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसके बीच में 5 या 5 से अधिक रैशनल नंबर आ जाएंगे। जैसे इसमें ये तो आ जाएगा 6/6 एंड 12/6, तो इसमें 5 रैशनल नंबर इन बिटवीन। कौन कौन से आगे, 6 के बाद 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6, ये 5 नंबर जो हमने इसके बीच में 1 और 2 के बीच में 5 रैशनल नंबर। ये तो 1 वे था इसका। सेकंड वे थोड़ा सा लंबा हो जाएगा इसमें। उसमें हम क्या करते हैं, दोनों नंबर को ऐड करके उसका हाफ कर देते हैं। जैसे पहला नंबर निकालेंगे तो 1 + 2 इंटू करके उसका 1/2 कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 3/2। ये पहला नंबर आ गया। दूसरा, हम इसको फिर 1 + 3/2 इसको प्लस करेंगे और इसका फिर 1 हाफ कर लेंगे। ये सेकंड नंबर भी बता सकते हैं इसमें। 2 × 1 = 2, 3 × 5, 5/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/4 आ जाएगा। ऐसे ही तीसरा नंबर भी बताया जा सकता है। जैसे इसको इस तरफ किया, अब ये नंबर जैसे हमारा यहाँ 1 था, यहाँ 2 था, तो बीच में हमारा क्या आ गया, 3/2। अब इन दोनों के बीच में आया हमारा 5/4। इन दोनों के बीच में हम निकाल सकते हैं। अब 2 × 1 = 2 और 3 5/2 ये हो गया है। नेक्स्ट में हम इसमें करते हैं 3/2 प्लस और 2, इसको भी इसी प्रकार से इंटू 1/2, इसका भी हाफ कर लेंगे दोनों को ऐड करके। 2 × 2 = 4 और 3 7, 7/2 को 7/4, ये यहाँ पर हमारा आ जाएगा 7/4। तो इस प्रकार से हम चाहे जितने इनके बीच में 2 नंबर हैं, दोनों को ऐड करो और उसका हाफ कर दो, चाहे जितने हम रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। एक तीसरा वे भी है जिससे हम इसको निकाल सकते हैं। जैसे 1 और 2 के बीच में बताना था हमें, तो जैसे इसके बीच में जितने भी डेसिमल में 1.1 है, 1.2 है, 1.3 है, 1.4 है, 1.5 है, ये सारे, इन सभी के अपॉन 10 कर लेते हैं, फ्रैक्शंस में भी हो जाएंगे। ये सारे नंबर भी हम इसके बीच में 5 रैशनल नंबर बता सकते हैं। तो ये था हमारा पहली चैप्टर का इंट्रोडक्शन सेक्शंस। इसके बाद हम अगली वीडियो में जो है इसकी पहली एक्सरसाइज करेंगे। ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए इसको इतना ही करेंगे। रैशनल और इरेशनल नंबर में जो डिफरेंस था इसमें वो मेन है
कि रैशनल नंबर कौन से होते हैं, इरेशनल। जब तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा आप आगे के क्वेश्चंस क्लियर अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो रैशनल और इरेशनल नंबर का डिफरेंस इसमें जानना जरूरी था, वो हमने बता दिया। सभी नंबर सिस्टम जो जितना भी आएगा उनको रियल नंबर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रियल नंबर दो प्रकार से, कुछ नंबर इरेशनल होते हैं, कुछ रैशनल। इरेशनल नंबर वे सभी नंबर जिसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते या जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा। रैशनल वे सभी नंबर जिसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। रैशनल नंबर में सभी नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स भी इंक्लूड किए जा सकते हैं। तो ये इस एक्सरसाइज में इतना ही। अगली एक्सरसाइज में हम नेक्स्ट वीडियो में नई एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।